ठीक है, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि अपनी सरकार का जितना कि इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो इस बार जंग से कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि इस बार पीओके ही हमें चाहिए। पीओके अब इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान तो होना ही नहीं चाहिए हमारे मैप पे। कि हमारे लिए देश पहले है, काम पहले नहीं है। क्योंकि देखो, देश की भलाई पहले है। ठीक है, वो भी लोग हैं जिनके घर के चिराग गए हैं, छोटे छोटे बच्चे गए हैं। ठीक है, करते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है जल्द से जल्द इस पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। युवाओं के लिए क्या हमारी गाड़ी जितनी दिन मर्जी बंद रहे, हम उसके आर्मी के भी साथ हैं और प्रधानमंत्री के भी साथ हैं। इसको खत्म कर देना चाहिए एक ही बार। रोज अपने हिसाब से अपना बचाव करें, जैसे शेलिंग कर रहे हैं, अंदर रहें, बाहर ना निकलें इतना। तो किसी हिसाब से भी हमने नुकसान से बचना चाहिए। पब्लिक ने एयरफोर्स है, आर्मी है, ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उनके जो मिलिट्री कैंप्स हैं, उनके जो रडार्स हैं, जो उनके वहाँ पे एयर बेस सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया है, उनको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। आज हम लोग यहाँ पर सेफ हैं तो सिर्फ इसी करके सेफ हैं क्योंकि एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारियाना हरकत आपके सामने नजर आ रही है। क्योंकि वो हमारी जो फोर्सेज है उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, किसी तरह से भी वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल सेफ हो क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री में आपने जन्म लिया है। हमारे साथ इस वक्त बस ऑपरेटर यूनियन जो कि प्रेसिडेंट कठुआ रेंज है, उसके प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह जी हैं। उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो हरकतें जो कर रहा है, जैसे सिविल रोजाना फाइल ड्रोन के साथ हमले कर रहा है। देखो, कठुआ के कितने दिन की गाड़ी खड़ी कर दी है। हम तो इंडियन आर्मी के बिल्कुल 100% इनके साथ हैं। पाकिस्तान जो रोज़ रोज़ फायरिंग कर रहा है, इन्होंने अपने हिसाब से जो भी सेंटर की स्कीम है मोदी जी की, उस हिसाब से इसको एक बार ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान बार बार हमारी सिविलिंग का बहुत नुकसान कर रहे हैं। अभी हमारी आर्मी उनकी सिविलिंग का नुकसान नहीं कर रही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसीलिए लोग दर हैं। देखो, पुंछ, रजौरी, इधर आगे पीछे पठानकोट में है, कठुए में है, जम्मू में कितना, हमारी बॉर्डर सही में कितना है। तो इंडियन गवर्नमेंट आर्मी के बिल्कुल 100% ट्रांसपोर्ट की तरफ साथ हैं। जब भी हमें करेंगे हम उनके साथ हैं। करके गाड़ी खड़ी हो गई हैं, लेकिन उसको अभी पूरा इन्होंने करना चाहिए। हमारी गाड़ी जितनी दिन मर्जी बंद रहे, हम उसके आर्मी के भी साथ हैं और प्रधानमंत्री के भी साथ हैं। इसको खत्म कर देना चाहिए एक ही बार, रोज का खत्म करना चाहिए। अपील रहेगा कि लोग तो चलो अपने हिसाब से अपना बचाव करें, जैसे शेलिंग कर रहे हैं, अंदर रहें, बाहर ना निकलें इतना। तो किसी हिसाब से भी हमने नुकसान से बचना चाहिए। पब्लिक ने ऐसे वो बहुत नुकसान कर रहा है सिविलियन का, तो बाकी अपना बचाव रखना चाहिए हर जगह। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है संजीव चौधरी जी, जम्मू कठुआ के अगर बात करें यूनियन के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त जो है परिस्थिति जो बनी हुई है, पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है और सिविलियन पे अटैक करने की बार कोशिश कर रहा है, क्या कहना है? देखिए, इस टाइम आपको बात बताएं कि ये जो हमारी इंडियन फोर्सेस हैं और हमारी जितनी नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उनके जो मिलिट्री कैंप्स हैं, उनके जो रडार्स हैं, जो उनके वहाँ पे एयर बेस सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया है, उनको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस जो काम कर रही हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। अगर आज हम लोग यहाँ पर सेफ हैं तो सिर्फ इसी करके सेफ हैं क्योंकि एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में ये जो नीचे फोर्सेस काम कर रही हैं, सारी जो डिफेंस, जो भी पैरामिलिट्री, सबकी मैं बात करूंगा, आज हम सुख चैन की नींद सो पा रहे हैं तो सिर्फ हम अपने इंडिया एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री है, हम उनकी वजह से सो पा रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान की कारियाना हरकत आपके सामने नजर आ रही है क्योंकि वो हमारी जो फोर्सेज है उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, किसी तरह से भी वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। जो पहलगाम में मैसेकर हुआ, बहुत ही दर्दनाक ये मैसेकर था। आज दिन तक हम इस 20 साल से इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आज दिन तक ऐसा हादसा कभी नहीं देखा कि एक टारगेट किलिंग की गई, लोगों, बेकसूर लोगों की जान ली गई आतंकवादियों के द्वारा, जो मैं बिल्कुल गलत है। टोटली में हम इस चीज़ को निंदा करते हैं। जितनी निंदा की जाए, हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम इस कारियाना हरकत की जो है वो निंदा करते हैं। और ये लोगों से मेरी यही आपसे, आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि लोग संयम बना कर रखें, किसी प्रकार के रूमर्स के ऊपर नहीं ध्यान दें। क्योंकि फ़ोन के ऊपर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बुखला गया है आज के टाइम में। वो वहाँ पर क्या कर रहा है कि हमारे सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे पोस्ट डाल रहा है। मैं अभी हमारी इंडियन आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसको सुनकर आया हूँ। उन्होंने भी ये बोला कि भाई रूमर्स का बिल्कुल ध्यान मत दें, किसी की बात मत सुने। अगर कोई आपने बात सुनी है तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनकी बात के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी ये सब रूमर्स जो है पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इसकी टोटली बिल्कुल डरने की, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सेफ हो क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री में आपने जन्म लिया है। यहाँ पे बस ऑपरेटर की बात करें तो युवा भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ किस तरीके से जो है सलूक करना चाहिए, जिस तरीके से जो है वो बुखलाहट में जो है इस तरीके के सिविलियन पर अटैक कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब जो है भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मोदी साहब का और हमारे डिफेंस सिस्टम का, कि जो कि अगर आज हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता तो ठीक है, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि अपनी सरकार का जितना कि इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो इस बार जंग से कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि इस बार पीओके ही हमें चाहिए। अब पीओके अब इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान तो होना ही नहीं चाहिए हमारे मैप पे, क्योंकि वगैरह सभी चल रहा है प्रोसेस, लेकिन अब जो भी है इसका कोई ठोस सबूत मतलब ठोस हल निकलना ही चाहिए। सर मैं जम्मू कठुआ एरिया बस यूनियन से ही बात कर रहा हूँ कि हमें काम का कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे लिए देश पहले है, काम पहले नहीं है, क्योंकि देखो देश की भलाई पहले है। ठीक है, वो भी लोग हैं जिनके घर के चिराग गए हैं, छोटे छोटे बच्चे गए हैं, ठीक है, उनके लिए भी वो भी तो अपना सब कुछ खो के बैठे हैं। हमारा 10 दिन बंद रहे, महीना बंद रहे, 2 महीना बंद रहे, लेकिन हम अब इस बात चाहते हैं कि कोई ना कोई फैसला या कोई ना कोई हल इस बार निकलना चाहिए। हमें अपने काम की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है, अगर हम हमारे बच्चे हैं तो वो भी किसी के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। तो इसलिए यही चीज़ हम सरकार से अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है जल्द से जल्द इस पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। युवाओं के लिए क्या मैसेज देगा, क्या अपील करना चाहते हैं? युवाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि इस टाइम सरकार का साथ दें, अपनी जो भी सोशल मीडिया पे अपडेट है, जो अपनी आर्मी की अपडेट है उनको वायरल मत करें, ताकि कि जो दुश्मन है उनको अलर्ट हो जाए या कोई भी उन्हें न्यूज़ मिले, क्योंकि आर्मी का साथ दें। ठीक है, अपने घर पर रहें, सेफ रहें, तो जितना भी हो सकता है अपने देश को समर्थन दें, तो अपने घरों पर रहें और सेफ। मोदी जी का बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने पहलगाम और अपना दूसरा जो है पुलवामा के लिए जो किया है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ना तो बदला ले रहे हैं हम, इसका बदला लिया है हमने कि मतलब कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बदला लिया है कि हमने जो मतलब कि पार हमारे जो मतलब कि आतंकवादी का जो इनका वो अड्डे थे, हमने इनको ख़त्म किया है। लेकिन इससे मोदी जी हर बार कहते हैं कि हमारा जो ऑक्यूपाई एरिया जो है कश्मीर का, वो अब टाइम है लेने के लिए। तो मतलब की जगह हमारी इन्होंने ली है, वो फिर दोबारा वापस आ गए। इसके बाद हमारे मौका नहीं मिलेगा। यही एक मौका है हमारे लिए कि हमें अब बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए और मतलब कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। थैंक यू।